नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, एवरी सैटरडे को हम जातक कथा स्पेशल ले आते हैं। आज भी पेश है आपके सामने लोसक जातक कथा। अब ये लोसक जातक कथा बड़ा गजब की एक जातक कथा है। इस जातक कथा को सुन के आपको ये पता चलेगा कर्मफल सिद्धांत का। लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई साइंस जर्नी एक्चुअल में लोग पूछते रहते हैं कि जो जातक कथा है, उसमें कर्मफल का सिद्धांत क्या है और साइंस जर्नी का उस पे क्या विचार है? तो जो बुद्धिज़्म में कर्मफल का सिद्धांत है, वो लोसक जातक कथा में बताई गई है। और ये कर्मफल का सिद्धांत आप ध्यान से देखेंगे, हर व्यक्ति में ये कर्मफल बँधा हुआ है। आप जो भी कर्म करते हैं, उसका फल आपको भुगतना ही होता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो आप कर्म कर रहे हो और उसके आपके साथ डेटा वही जोखा लिख रहा है या फिर आपको उसको कर्म को फल को भुगताएगा। भई ये तो अंधविश्वासी से लग रहा है। तो एक बात आप समझिए कि जिस तरह से ब्रह्मनिज़्म ने कर्मफल की व्याख्या की है, वो बेशक ही अंधविश्वासी है, कर्मकांडी है, बकवास है, झूठ है। लेकिन बुद्धिज़्म में जो कर्मफल है, वो बहुत ही सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकल है और होता है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप इस जातक कथा को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इसी तरह से तो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये लोसक जातक कथा में आप तो जानते ही हैं जातक कथा में तो होता है एक वर्तमान घटना होती है या फिर एक अतीत घटना बताई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले वर्तमान कथा बताता हूँ, लोसक जातक कथा का कि प्रसंग एक्चुअल में क्या आता है और देन फिर अतीत में क्या घटनाएँ बताई जाती हैं। तो यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गँवाते हुए हम आ जाते हैं, देखते हैं कि भैया क्या है इस लोसक जातक कथा में और क्या है कर्मफल। तो लोसक जातक कथा में दरअसल ऐसा दिखाया गया है कि जेतवन में जैसा कि आप जानते हैं सावत्थी, सावत्थी मतलब आप समझते हैं? श्रावस्ती आज का जो श्रावस्ती जगह है वहाँ पे तथागत का महाविहार था। तो वहाँ पे ये घटना की परिदृश्य को बताया है भिक्षुओं ने कि वहाँ पे इस तरह की बातें हुई और इस कथा को एलॉबरेट किया। कैसे किया है इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कथा का कथानक क्या है? जब तक आप पूरी कहानी अच्छे से नहीं समझेंगे, पूरी कथा को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है फँस जाएँगे। अनुवादों में फँस जाएँगे, जो लेखक अनुवाद करता है, वो आपको बड़े अच्छे से फँसा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार चल क्या रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि दिखाया जाता है कि एक एक परिवार होता है मछुआ परिवार होता है, यानी कि वैसे लोग जो मछली पालन वगैरह करते हैं, उन लोगों का घर परिवार रहता है और उस परिवार में एक एक हस्बैंड वाइफ है, यानी कि एक गृहस्थ जीवन में एक दंपत्ति हैं। तो वो जो मछुआरीन हैं, उनके गर्भ में एक बच्चे का जन्म होने वाला रहता है। अब ऐसा होता है वहाँ पे कि वो बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें घटने लगती हैं कि लोगों को ऐसा आश्चर्य होने लगता है कि अरे! ये कैसे ये हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हर चीज़ जो है मतलब वो जो भी और ये बात कहाँ की है तो कौशल की है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पिछली बार हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, तो हमने एक बात की थी कि जो वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है तो अयोध्या को बताया गया कि कोसल जो जगह है, जनपद है, उस जनपद के अंदर में एक छोटा-सा कबीला है अयोध्या। अब ये देखिए यहाँ पे कोसल राष्ट्र में तीसरी लाइन ऊपर से नीचे, मछुआ पुत्र बिच्छू, कोसल राष्ट्र में सहस्त्र घरों वाले मछुओं का। तो ये जो कोसल राष्ट्र क्या था, ये जो कोसल जनपद था बेसिकली बुद्धिज़्म का कोसल नाम है, यहीं से उठाया गया है और क्या किया गया है कि काल्पनिक अयोध्या को क्रिएट कर लिया गया है रामायण में। तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि उस जो अ, मतलब जो दंपति है उनके यहाँ एक गर्भ में एक बेबी रहता है और वहाँ पे
अकाल की तरह से चीज़ें चलने लगती हैं। अकाल कहने का मतलब होता है बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस वहाँ पे चलनी शुरू हो जाती है। जैसे वहाँ पे देखा जाता है कि अचानक से आग लग जाता है, फिर दोबारा आग लग जाता है, साथ-साथ बार आग लग जाता है। अब प्राचीन काल में लोगों को ऐसा रहता था ना कि जब भी कुछ विपदा आती थी ना, तो उसको वो क्या सोचते थे कि हम मनुष्यों में से ही कोई गड़बड़ किया है। किसी ने तो कोई ऐसा कर्म किया है, गलत कर्म किया है, जिसके कारण से ना ये हम लोगों को इसका फल भुगतना पड़ रहा है। कोई तो गलत किया है। तो वो क्या करते थे कि एक-दूसरे में दोष देने लगते थे। अब साइंटिफिक उनकी थिंकिंग नहीं थी। साइंटिफिक थिंकिंग होती तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, दोष हम में नहीं है। हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे अभी आप देखेंगे एक्यूआई इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। तो अब सब लोग एक-दूसरे पर दोष दे रहे हैं। कोई दोष दे रहा है कि भई देखो, फैक्ट्री चलती हैं, इंडस्ट्री जाती है, धूल-कण है, कंस्ट्रक्शन है, तो गाड़ियाँ जो चला रहे हैं उससे आ रहा है। वो तमाम तरह के मतलब प्रॉब्लम्स गिनाए जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए? अब फिर हो जा रहा है कि इस पे बैन कर दो, उस पे बैन कर दो। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? आपको पहले ये पता तो चलना चाहिए कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है? जब आपको प्रॉब्लम पता है, तो उसका सॉल्यूशन तैयार कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये साइंटिफिक मेथड है कि आप पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इसके आप साइंटिफिक रूप से पता लगाओ, क्या-क्या फैक्टर्स हैं, देन उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता था प्राचीन काल में कि जब भी किसी पे विपदा आती थी या पूरा गांव समाज या पूरा कबीला जब प्रभावित होता था, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। कोई उनके पास साइंटिफिक मेथड नहीं था कि यार गांव में आग लग जा रही है बार बार, तो हमें कुछ ऐसा मेथड यहाँ पे इजाद करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है कि आपातकाल फिर से आग लगे तो हम उस पर काबू कर सकें। तो वो उपाय के बारे में नहीं सोचते थे, वो क्या सोचते थे ना, दोष लगा दो बस, किसी पे दोष लगा दो बस। अपने में से किसी को दोष लगा दो और उसको ठहरा दो। सारे जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ उसी पे थोप दो। जैसे आप देखे होंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि कई सारे ऑफ़िस में इसका गुस्सा उस पे निकाल दिया, उसका गुस्सा उस पे निकाल दिया। माँ-बाप दुखी हैं, तो दुखी हैं तो वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा जो है बच्चे पे निकाल देते हैं और ठीक से पैरेंटिंग तक नहीं कर पाते हैं। गुस्सा खुद हैं अपनी प्रॉब्लम के कारण और अपनी सारी चीज़ें बच्चे पर थोप देते हैं। बच्चा कहीं और से गुस्सा है तो उसको माँ-बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए था। बच्चा जो है अपनी अपनी सारी प्रॉब्लम का जो है गुस्से में चिड़चिड़ा होकर बात करने लगेगा। तो ये जो एक जगह की प्रॉब्लम दूसरे जगह जो निकालने की थी, सेम कंडीशंस पहले भी चल रही थी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब इस तरह के बार-बार जो प्रॉब्लम हो रही है, कभी मछली जा रहे हैं, मछुआरे हैं, मछली नहीं मिल रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़रूर हम लोगों में से कोई पनौती है, पक्का कोई मनहूस तो है और ये मनहूस के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व हो? तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये लोग ना जो आज भी आप देखेंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो बहुत सारे सैनिक ना वो इन्फेक्टेड हो जाते थे। तो इन्फेक्टेड हो जाते थे तो उनको क्या किया जाता था कि पता लगाने के लिए कि अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है, बीमारी से इन्फेक्ट हुआ है, तो एक्चुअल में कैसे पता लगा जाए? सैनिक तो बहुत सारे हैं, तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। बाइनरी, समझ रहे हैं ना? डिवाइड एंड कंकर रूल। तो बाइनरी में डिवाइड किया जाता था और बीच से कहा जाता था कि इधर 1000 और इधर 1000। अब इन 1000 का चेक होता था। अगर इस 1000 में अगर कोई इन्फेक्टेड मिल गया और दूसरे 1000 में नहीं मिला, तो वो सारे 1000 फ्री हो गए। अगर इस 1000 में अगर कोई मिल गया तो फिर उसको 2 डिवाइड किया जाता था और फिर चेक किया जाता था। अगर उसमें से किसी में नहीं मिला और एक वाले में मिल गया, तो अब उसका फर्दर चेक हुआ। इससे क्या होता था कि जो लोग डिवीज़न में बच जाते थे, उन पे उनका डेटा लेने में या सैंपल लेने में या बहुत ज़्यादा मेहनत से बच जाता था। यही मेथड जो है आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में आज भी मेथड प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे एल्गोरिथम इसी तरह से चेक करते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी जब वो खोजना होता है तो अपनी एल्गो को इसी तरह से फ्लो करता है, फ्लो चार्ट में ऐसे ही करता है।
तो ये सेम मेथड जो है वहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं, वो भी यही मेथड अपनाते हैं। अब देखें ये 2600 साल पुरानी कहानी है, तो देखा जाए तो बड़ा साइंटिफिक मेथड अपना रहे थे। लेकिन हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो बड़े साइंटिस्ट थे। हम ये कह रहे हैं कि वो मेथड जो अपनाए थे, वही मेथड आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पूरा गाँव वाले जितने भी हैं, कबीले वाले, इनको हम 2 भागों में बाँटेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, उस 2 भाग में से देखिए, ये देखिए, हम 2 भागों में बँट जाएँ, 100 5-5 100 कुल एक जगह हो जाएँ, तब से जिस हिस्से में उसके माता-पिता की ये उसी की अवनति होने लगी, दूसरे की उन्नति। तो इन्होंने ये मेथड अपनाया कि पहले हम 5-5 100 हज़ार हैं तो 5-5 100 में। अब देखते हैं अच्छा ये 500 वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये 500 को हो रही है। यानी पनौती वाला जो आदमी है वो इन 500 में है। फिर क्या हुआ कि अब वो 500 को फिर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया 250 250 में। अच्छा ये 250 वाले में इनकी तो सारी चीज़ें ठीक चल रही है, ये 250 वालों में प्रॉब्लम आ रही है, तो पनौती इसी में है। ऐसे ही डिवाइड करते-करते फाइनली इन लोगों ने क्या किया, डिवीज़न करते-करते एक परिवार बचा और वो महिला जो गर्भवती थी, यही दंपत्ति जो परिवार था, अब देखें गर्भवती, तो इन्होंने लोगों ने आरोप लगा दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, यही मनहूस है। और ये फिर पुनर्जन्म ये वो तमाम तरह की कहानियाँ रच दी गई, कि ये पूर्व जन्म में ये किया होगा, वो किया होगा और इसीलिए ये वो किया है। मतलब ये जो बच्चा जन्म ले यही मनहूस है, पनौती है, इसके आने से जब से ये गर्भ में आया है, कहानियाँ बनने लगी। बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई कि भई ये जब से और उसकी माँ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठीक है ना? उसको थपेड़ कर देखिए तब वह कुल ही एक अकेला बच गया और तब बाँट कर वही कुल मनहूस है, ऐसा मालूम कर थपेड़ से निकाल दिया गया। थपेड़ कर निकाल दिया गया। अब उनको बाहर निकाल देते हैं। तो जब इनको निकाल देते हैं बाहर उस महिला को, गर्भवती महिला को, तो वो जो महिला है वो गर्भवती है, वो क्या करती हो? तो बड़ी कठिनाई से वो महिला जो है अपने गर्भ का इंतज़ार कर रही है कि मेरा बच्चा ना किसी तरह परिपक्व होके बाहर निकले। तो जैसे प्रसव हुआ और अब उसको नष्ट तो किया नहीं जा सकता है गर्भ को। बच्चा जन्म होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वो बच्चा जैसे जन्म होता है, तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि मुझे ना बस इसको किसी तरह ये चलने-फिरने लगे और थोड़ा-सा बोलने-वोलने तक हो जाए, वो इंतज़ार करती है और जैसे ही वो चलने-फिरने लायक होता है और बोलने लायक होता है, फिर वो कहती है एक दिन ले जाती है, खोपड़ी पकड़ाती है उसको, कहती है बेटा इस घर में जाओ कुछ माँगने के लिए। और वो घर में जाता है जैसे नीचे से निकल के भाग जाती है क्योंकि उस माँ के भी माइंड में ये बात सारे गाँव वाले और उस समय के समाज ने डाल रखा था कि ये मनहूस है, ये पनौती है, इसी के कारण सारी प्रॉब्लम है। तो अब पहले क्या करते थे लोग प्राचीन काल में ये चीज़ें पाई जाती थी, लोगों को साइंटिफिक मेथड नहीं पता होते थे, तो वो लोग अपने में से ही किसी पर सारा दोष अ, थोप देते थे कि ये पनौती है और इसी के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद से क्या करते थे कि सारी की सारी उसको बहुत कष्ट देते थे। तो इसकी माँ के माइंड में भी ये बैठा था कि हाँ, गाँव वाले सब लोग तो सही बोल रहे हैं, सब लोग गलत थोड़े होंगे। ये पक्का ही पनौती है, वो भी छोड़ के भाग जाती है। अब वो बच्चा क्या करे? समझ रहे ना? क्या करे वो बच्चा? तो वो बच्चा क्या करता है कि अब वो कपाल था तो भीख माँगता था, खाता था। अब ना नहाता था, ना शरीर साफ करता था, क्यों छोटा बच्चा था ना वही। बहुत छोटा बच्चा था, अभी 7 साल का भी नहीं था वो। तो वो क्या करता, वो कुछ खुद से मुश्किल से चल फिर पाता था और थोड़े बहुत बोल पाता था। तो बड़ी कठिनाई से अब वो किसी तरह से जीवन बिता रहा था। इसी क्रम में अब वो 7 साल का देखें इसी प्रकार क्रम से 7 वर्ष का होकर वह एक गृह द्वार पर उखली धोवन फेंकने के स्थान पर पड़े हुए चावल के दानों को उखली धोवन आप समझते हैं? जो ओखल होता है और ओखल में लोग क्या करते हैं ना कि जो धान होता है वो डाल के और कूटते हैं। कूटते हैं तो उसमें से जो उसका छिलका वग़ैरह निकलता है उसी को फेंकते हैं। तो उसी जगह पे वो अ, दानों में से वही चावल-वावल खोजते रहता था, कौवे की तरह चुग-चुग कर खाता था। वैसे ही आपने बहुत सुना होगा कि भई कूड़े में से खाना, इधर से खोज के खाना, वैसे उस बच्चे की स्थिति हो गई थी। और उस बच्चे की ऐसी स्थिति के ज़िम्मेवार कौन थे? क्योंकि समाज ने बता रखा था कि भाई साहब ये तो पनौती है।
तो जब समाज में अंधविश्वास हो, तो वो किसी का जीवन इस तरह से भी नारकीय बना देते हैं। अब क्या होता है कि उसी समय श्रावस्ती में यानी जो सावथी थी, वहाँ पे भिक्षाटन करते हुए सारिपुत्र पहुँचे। सारिपुत्र जो तथागत के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उनको धर्म सेनापति भी कहा जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा का तो स्थिति बड़ा गड़बड़ है। देखें कैसी स्थिति में है और गाँव का ही इसी गाँव का रहने वाला है कि कहाँ का रहने वाला है। लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ना इसका कोई माता दिख रहा है, ना पिता दिख रहा है। क्या चक्कर है? तो वो क्या करते हैं, जाते हैं, बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाते हैं। और बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब आप वो बच्चे समझते हैं कि कौन-सा व्यक्ति जो है हमको ठीक से बुला रहा है और कौन-सा हमको गड़बड़ से बुला रहा है। कभी-कभी अपराधी जो हैं इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, जो मनोविज्ञान बड़े अच्छे से लॉलीपॉप ये वो बुला के किडनैप भी कर लेते हैं। तो इससे सावधानी, बच्चे भ्रम धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बड़े मैत्री भाव से उसको बुलाते हैं, आ और वह जाता है और उसको ये तो पता था कि जो अस्तवीर लोग हैं, जो भिक्षु लोग हैं, उनको नमस्ते वगैरह करना चाहिए, तो वो नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, प्रणाम करके खड़ा हो जाता है। अस्तवीर उससे सारिपुत्र पूछते हैं, "तू किस गाँव का रहने वाला है? तेरे माता-पिता कहाँ हैं?" तो कहता है, "भंते, मैं तो प्रत्यय रहित हूँ, यानी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो आवश्यक चीज़ भी नहीं है, ना खाने को है, ना रहने को है, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। मेरे माता-पिता हम इसके कारण कष्ट पाते हैं।" हुँ? तो ये छोड़कर वो भाग गए हमको, उनको लगता था कि मेरे कारण से उनको कष्ट होता है। तो वो क्या किए ना मुझे पनौती-वनौती समझ के और छोड़ के वो निकल लिए, भाग गए, वो खुद ही भाग गए मुझे छोड़ के। तो सारिपुत्र को समझ में आता है कि अब इसका कुछ भी नहीं है, तो उससे बोलते हैं कि, "तू प्रवजित होगा?" तो बंदे बोलता है, "मैं तो प्रवजित हो जाऊँगा, लेकिन मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मुझे कौन प्रवजित करेगा?" तो सारिपुत्र कहते हैं, "मैं तुम्हें प्रवजित करूँगा।" यानी कि श्रामणेर जो बनते हैं ना, जो भिक्षु लोग मतलब जो भी लोग गृहस्थ लोग जाते हैं, तो पहले श्रामणेर बनते हैं, देन फिर बनते भिक्षु बनते हैं। तो वो कहते हैं, "मैं प्रवजित करूँगा।" तो उस बच्चे को ले जाते हैं वो और ले जाते हैं, विहार में ले जाते हैं, उसको खाद्य भोजन जो लाए थे भिक्षा वगैरह, वो खिलाते हैं उसको, फिर अपने हाथ से नहलाते हैं। छोटा-सा बच्चा था, वो तो 7 साल का था मुश्किल से। फिर प्रवचित करते हैं, फिर वर्ष संपूर्ण होने पर उपसंपन्न करते हैं और उसके बाद से वृद्ध होने पर अब वो वहीं पर रहने लगा और धीरे-धीरे उम्र उसकी बढ़ने लगी, बढ़ते-बढ़ते अब वो वृद्धावस्था तक में पहुँच गया। तो वह लोकतिस स्थविर कहलाया। उसका नाम क्या था? लोकशक, लोसकतिस स्थविर। ये जो लोसक जातक कथा है, ये इसी बच्चे के नाम पे है और उसका नाम क्या पड़ा? लोसकतिस स्थविर। तो अपुण्यवान तथा अल्पलाभी हुआ। यहाँ कहने का मतलब क्या था कि उस बच्चे के साथ वो भले ही वहाँ पे चला गया, लेकिन उसके साथ अभी भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। क्या गड़बड़ होती थी, तो उसको खाना तो बहुत सारा दान-वान मिलता था, लेकिन या तो उसको खा नहीं पाता था या उसको ऐसा लगता था कि या तो उसका पेट बड़ा था या उसको कम पड़ जाता था। उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी जो सेम प्रॉब्लम मतलब प्रवजित होने के पहले जिस तरह की प्रॉब्लम थी, वो प्रवजित होने के बाद भी प्रॉब्लम बनी रही उसके साथ। अब देखें इसमें कैसे कहा गया है, कहा जाता है उसके पात्र में एक कड़छी या वागु डालने पर भी उसका पात्र लबालब भरा-सा प्रतीत होता था। मतलब लोग एक कड़छी ऐसे डाल दिए या तो अब छोटा पात्र रखा हुआ है। छोटा पात्र रखा था तो भर जाता था, अब उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता है, अब उससे उसका पेट नहीं भरता था। तो उसके साथ प्रॉब्लम जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब देखिए यहाँ लिखा है 20 वर्ष से कम आयु रहने पर कोई उपसंपन्न नहीं हो सकता है। तो वो 20 वर्ष की आयु के बाद से ही उपसंपन्न हुआ होगा। फिर कहते हैं सो मनुष्य इसका पात्र भर गया सोचकर आगे चले जाते थे, आगे ही फागु बाँटने चले जाते थे। तो और ऐसा भी कहते हैं कि उसके पात्र में जब इवागू डालते थे, तो सबको ऐसा लगता था कि क्या अवयागू कहाँ चला गया, किधर आ गया? जैसे लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग इतने स्लिम होते हैं, इतने स्लिम फिट होते हैं कि उनको आप कितना भी खाना खिला दीजिए, खाना खा लेंगे और लोग पूछेंगे, "यार तुम खाते हो तो जाता कहाँ है? तुम स्लिम फिट हो।" और कुछ लोग इतने मोटू होते हैं मोटू मतलब आई मीन हेल्दी होते हैं
कि वो थोड़ा-सा उनको उनको ऐसा लगता है यार मैं हवा भी साँस लेता हूँ तो क्या मेरा वज़न बढ़ जाता है क्या? पानी पीता हूँ तो क्या वज़न बढ़ जाता है क्या मेरा? तो यहाँ पे अब इसके साथ यही था। मतलब हर तरह की इसके साथ प्रॉब्लम बनी हुई थी। या तो अभी भी इसका पेट नहीं भरता था, अभी भी इसको चीज़ों की कमी हो रही थी, अभी भी इसके साथ सेम प्रॉब्लम लगातार बनी हुई थी। तो खाद-आदि के संबंध में ऐसा ही था। तो आगे वो विदर्शना भावना की वृद्धि करके अरहत्व, अब जब ये अरहत्व की भी प्राप्ति कर लेता है, लोग इसको अरहत्व भी मानने लगते हैं, लेकिन अगेन इसके साथ क्या होता है कि तब भी प्रॉब्लम बनी हुई है। अरहत्व बनने के बाद से भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मतलब आप देखेंगे कई बार ऐसा दिखाता है कि हम लाइफ में चाहे जितना, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं हर तरह से हाथ-पाँव मार लिया हूँ, हर चीज़ कर लिया हूँ, लेकिन मुझे ना लाभ मिल नहीं पा रहा है, हर जगह मैं फेल हो जाता हूँ, सारी प्रॉब्लम क्या मेरे पे ही होनी है, हर चीज़ यहीं पे होनी है। तो ये सेम कंडीशन हो जाती है और ये अरहत्व प्राप्ति की वजह से अब इनके तो मरने का परिनिर्वाण दिवस भी आ जाता है। ये जो लोसक है, इसका परिनिर्वाण दिवस यानी कि जिस दिन मरने की डेट आती है, उस दिन आ जाती है, लेकिन तो भी इस लाइफ में कभी भी इनको जो सुकून चाहिए, जो लाभ चाहिए, वो नहीं मिल पाता। वो प्रॉब्लम सेम की सेम बनी रहती है। तो जब परिनिर्वाण दिवस आ जाता है, तो धर्म सेनापति यानी कि जो सारिपुत्त हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये परिनिर्वाण अब आज की डेट में ये जा सकते हैं। 1-2 दिन में या आज में भी ये निकल सकते हैं, अब ये नहीं बच पाएँगे। तो इसमें ये जब ये बात उनको भी पता चल जाती है और लगभग उनकी स्थिति देख के सारी चीज़ें ज्ञात होती है, तो कहते हैं कि आज मैं इसको सबसे अच्छा भोजन दूँगा और मैं खिलाऊँगा। हमेशा इसको ये रहता है कि इसका पेट नहीं भरता, इसको खाना नहीं रहता, कम से कम जाने से पहले तो एक बार अच्छे से ये ठीक-ठाक खा के तो जाए। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भई आप मेरे साथ चलिए और उसको लेके जाते हैं श्रावस्ती में पिंडपात के लिए प्रवेश करते हैं। तो अब लोग जो हैं उनको तो रिस्पेक्ट देते थे, सारिपुत्त को, लोसक को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। तो लोसक को सब लोग जान रहे हैं परिनिर्वाण, फिर भी कोई रिस्पेक्ट उतना, गृहस्थ लोग भी उतना नहीं वैल्यू दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब क्या होता है कि इतने अधिक मनुष्यों की श्रावस्ती में अस्तवीर को किसी ने हाथ पसार कर प्रणाम तक न किया। अस्तवीर ने उसे आयुष्मान जा आसनशाला में बैठे। अब अस्तवीर जो हैं यानी सारीपुत्र जो हैं वो जाते हैं और आसनशाला में बैठते हैं। फिर उनको जो खाना मिला था उन्होंने कहा ना कि चलो मैं अपना खाना आज इसको खिलाऊँगा मैं। अपना खाना देखता हूँ कि जाने से पहले तो कम से कम बंदे को पूरा खाना तो प्रॉपर मिलना चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं कि अपना खाना एक को बुलाते हैं, व्यक्ति को कहते हैं ले जाओ और लोशक जो हैं भंते जी अरहत जो हैं उनको दो आप, वो खाएँगे। तो वो ले जाता है बंदा और वो क्या करता है रास्ते में खुद ही खा जाता है। मतलब आप ये देखिए कि जो इनका जो भोजन है, जो ये सोचे थे कि आज मैं अपना भोजन दिला दूँगा, लेकिन जो लोगों ने उसको पनौती या जो मेंटल बचपन से बना दिया गया था एक धारणा जो चिपका दी गई थी कि ये पनौती है, मनहूस है, वो चीज़ आखिरी डेट पे भी आप देखिए कि यहाँ पे जाने पर भी वही लेवल लगा हुआ है। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब वो आते हैं सारीपुत्त और सारीपुत्त आते पूछते हैं कि "भंते जी आपको भोजन मिला?" कहते हैं "नहीं।" कहते हैं "भोजन नहीं मिला?" अब जान जाते हैं कि जिसको भेजे थे रास्ते में लगता है निपटा दिया, वो खा गया। बड़ा इनके साथ आज महापरिनिर्वाण होना है और आज की डेट में भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको बिना खाए-पिए नहीं जाने वाला। तो वो फिर कहते हैं चलो कौशल नरेश के घर ले जाते हैं। अब वो कौशल नरेश के घर जाते हैं। कौशल नरेश देखते हैं कि ये तो असमय है। भंते जी, भिक्खू और ये लोग तो इस समय आते नहीं हैं, लेकिन इस समय आए हैं तो पक्का कोई ज़रूर बात है। तो उनको देखते हैं कि अच्छा भिक्षा पात्र भी है। तो वो क्या करते हैं 4 तरह का जो पदार्थ होता है बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में 4 पदार्थ कौन-कौन से होते हैं जिनको खाद्य पदार्थ मतलब सबसे आप देखें ब्राह्मणिज़्म में पंचगव्य होता है। तो ब्राह्मणिज़्म क्या-क्या बोलता है? दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, ठीक है ना? टट्टी और मूत्र जो है वो शामिल कर लेता है अपने
5 बना लेता है। बुद्धिज़्म में क्या है कि घी है, ठीक है? और दही भी है, लेकिन खीर होता है, दूध की जगह खीर होता है और चौथा होता है मधु। बुद्धिज़्म में 4 रस होते हैं और ब्रह्मनिज़्म को 4 रस में उसको इंटरेस्ट नहीं आया भाई। खीर में और उसमें खीर से तो सीधे बच्चा ही पैदा करा देता था, तो खीर खाता नहीं था। तो या कहीं खाएँगे तो कोई बच्चा-वच्चा ना हो जाए। तो वो क्या करता था, उसकी जगह पे वो लेके आया कि भई हम तो गोबर और मूत्र खाएँगे, पिएँगे। तो ख़ैर यहाँ पे उनको ये 4 रस दिलाए जाते हैं, 4 मधुर पदार्थ से भरवा देते हैं और ये जो 4 मधुर हैं, तो उनको देकर कहते हैं इनसे सारिपुत्त कि "तिस लोसक तिस, आप इसको खा लीजिए। तो बैठिए, अब बैठ के खा लीजिए।" लोसक तिस को लगता है कि यार ये मैं ना उ अभी भी नहीं खा पाऊँगा। अगर मैंने ना मतलब रखा, तो पता नहीं ये कम हो जाएगा, गायब हो जाएगा या मेरा नहीं भरेगा। तो वो कहते हैं एक काम कीजिए, मैं अपने हाथ में ही लिए हुए हूँ, आप खाइए। आराम से बैठ जाइए, मैं हाथ में लिए हुए हूँ, आप आराम से बैठ के खाइए और आज मैं देखता हूँ कैसे आपको नहीं मिलता है, खाइए आप अच्छे से। तो वो क्या करते हैं कि ये देखिए आओ इस चतु मधुर भोजन करो, पात्र को अपने हाथ में लिए खड़े रहे हैं। लोसक अस्तवीर ने गौरव से शर्म के मारे नहीं खाते थे, उनको शर्म लगता था कि फिर कहीं कोई कहेगा कि ये देखो पेट नहीं भरा क्या है वह है। तो अब ये उनके हाथ में था और ये आराम से खाते हैं और उस दिन उनका पेट भरता है। पेट भरता है, खा पी के आराम से वो फिर वो चले जाते हैं, उनका परिनिर्वाण हो जाता है। जब परिनिर्वाण हो जाता है तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो भिक्षुगण लोग थे तथागत को जब ये बात पता चलती है, ये देखिए, तो लोकतिस अस्तवीर ने अग्रेश्वर धर्म सेनापति के हाथ में पतले खड़े मधुर का भोजन किया और लोकतिस अश्विन जितना चाहिए था उतना भरपेट भोजन किया। उसी दिन वह उपाधि रहित निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। सम्यक संबुद्ध ने पास खड़े होकर शरीर की दाह क्रिया करवाई। दाह क्रिया मतलब जो अ, उनके शरीर को जलाना, जो जलाने वाला कर्म होता है, तो तथागत बुद्ध भी थे। वो खड़े होकर उनका दाह क्रिया करवाया गया और उसके बाद से उनकी जो शरीर धातु थी, यानी उनके जो हड्डियाँ थी, बोन्स थे, उसको लेकर चैत्य बनाया गया। तो देखें, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि चैत्य में और स्तूप में क्या अंतर होता है? तो यहाँ देखिए चैत्य बनता है जब आप किसी भी भिक्षु लोग जो हैं, जो उनका परिनिर्वाण होता है निर्वाण होता है और उनके जो बोन्स होते हैं उस को रख के उसके ऊपर जो है चैत्य बनाया जाता है। तो अब उसके बाद से वहाँ पे जो धर्म सभा में जितने भी भिक्षुगण लोग थे सब आपस में बैठे थे, सब लोग चर्चा कर रहे थे। इसी बात की चर्चा होती थी कि देखो वो कितने लोग 30 जो अस्तवीर थे वो कितने अपुण्यवान थे, कितने अल्पलाभी थे। उन्होंने अरहत्व की प्राप्ति अरहत्य का एक्चुअली में आर्य धर्म कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? आर्य धर्म, हिंदी में उसको आर्य धर्म, आर्य मतलब जो 4 सच्चानी है, सच है यानी 4 आर्य सत्य बुद्धिज़्म के हैं, उसका जो पालन करता है, बुद्धिज़्म के जो नियमों का पालन करता है, उन सारे नियमों का पालन करते हुए जो अरहत्व मिलता है, उसी को आर्य धर्म कहा जाता है, आर्य धर्म कहा जाता है या आर्य धर्म कहा जाता है। तो वही लोग बात करते हैं कि सारी चीज़ें तो उनको मिली थी, अरहत भी बन गए थे, फिर भी उनके साथ कितना दिक्कत हुआ, बहुत सारी दिक्कतें उनको हमेशा से रही, कितना कष्ट था उनको। उनको शुरू से ही जन्म से लेकर हमेशा उन पर कष्ट ही छाया रहा। तो ये सारी बातें चलते रहती हैं, तो तथागत फिर उसी से एक कहानी सुनाते हैं। और तथागत के मुँह से कहानी सुनवाया गया इसी से लेकर कि एक्चुअल में देखो हुआ क्या हुआ था या इस तरह की चीज़ें पहले भी घटी हुई हैं और उसमें वो अब ये जो कथा आती है अतीत कथा, इसमें देखिए क्या बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि एक भिक्षु था और वो अ, एक गाँव में मतलब उसे अपना विहार बना के रहता था। उसका विहार था, वहाँ पे रहता था और वो क्या करता था, कहीं भी भिक्षा माँगने नहीं जाता था। बस गाँव में एक गृहस्थ को उसने चूज़ कर लिया था
और वही गृहस्थ के यहाँ जाता था, वो गृहस्थ उसको इतना खाना-पीना दे देता था, इतना रिस्पेक्ट करता था कि उसको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। बड़ा आसानी से उसका दिन कट रहा था, बहुत सिलवान था, अपना जो विदर्शना है वो सब काम में लगा रहता था। और वो जो भिक्षु था, वो जो पूर्व बुद्ध थे, काश्यप पूर्व बुद्ध थे, उनके समय की बात है। आपने आपको मैं हमने बताया होगा कि जब फाहियान आए थे भारत में, जब वेन सॉन्ग आए थे, तो दोनों ने काश्यप बुद्ध का और ज़िक्र किया हुआ है। उनके स्तूप भी जाकर देखे थे, जो बुद्ध के पूर्व बुद्ध थे, इनकी बड़ी चर्चा आती है। तो ये जातक कथा में भी दिखाया गया है कि ये जो कहानी है, वो काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय की है। तो उस समय क्या हुआ? अच्छा, लोग सोचते हैं ना कि बुद्ध से पहले क्या था? तो ये कहानी भी ये चीज़ बता रही है कि बुद्ध से पहले बुद्धिज़्म ही था और काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय की ये घटना बताई जा रही है। तो सभी लोग अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि भारत में कोई तथाकथित वैदिक गपूड़ा धर्म था और कोई ब्राह्मणवादी या हिंदुत्व था या हिंदुइज़्म था, ऐसा कुछ भी नहीं था। समझ रहे हैं ना? क्या था? तो बुद्ध थे, पूर्व बुद्ध थे, उनकी सभ्यताएँ थी। उस समय भी भिक्षु हुआ करते थे। तो अब ये काश्यप शमक संबुद्ध के समय की घटना है, तो उसमें वो भिक्षु क्या करता था कि वही गृहस्थ जो थे, उनसे दान लेता था, खाता था, पीता था, मज़े में रहता था, अपना सीलवान था, जो भी चीज़ें थी उसका पालन करते रहता था। एक बार क्या हुआ कि एक क्षीणाश्रव स्थविर थे, तो उन्होंने अपने वो भी अपने सारे नियमों का पालन कर रहे थे और एक बार वो भिक्षाटन करते हुए, भिक्षाटन किया मतलब पिंडपात में चले आए। जहाँ पे महाविहार था वहाँ पे चले आए। तो जब वहाँ पे आते हैं तो वो चारों बगल घूमते हुए और पहुँच जाते हैं, जो गृहस्थ था उसके घर भी चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो वो गृहस्थ देखता है उनको उठते, बैठने के तरीके से जान जाता है कि ये बहुत पहुँचे हुए भंते जी हैं। तो बहुत प्रसन्न होता है उन पे कि वाह! एक और भंते जी मुझे मिल गए। अब वो क्या करता है, उनको जाता है, नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, उनको अपने घर में बुलाता है। बुलाकर उनको खूब अच्छे से खाना-पीना खिलाता है। फिर उनसे कहता है कि भंते जी हमको कुछ सुनाइए, कुछ उपदेश वगैरह दीजिए। तो वो जो भंते जी हैं उसको सुनाते हैं धम्म कथा, धम्म की कथाएँ सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं और फिर वो उनको नमस्ते करता है गृहस्थ और बोलता है, "भंते जी, हमारे समीप के ही गाँव में अ, नज़दीक के ही गाँव में एक महाविहार है, तो वहाँ पे आप चलिए और वहाँ पे आपको रहने की ना व्यवस्था हम करा देते हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी।" तो ये सारी बातें उनसे कहता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम चलते हैं। तो वो उनको लेके जाता है वहाँ पे। तो कहाँ ये जगह कहाँ पे थी? तो ये जगह थी दोस्तों जहाँ पे एक जो दूसरा भिक्षु रहता था महाविहार बना के जो इसी गृहस्थ से, ये जो गृहस्थ थे, इन्हीं से सारी चीज़ें खाता-पीता था और कहीं नहीं जाता था, इन्हीं से सिर्फ़ मेल-मिलाप रखता था। इसके पास वो ले जाते हैं, अब वहाँ पे उसको रखवाता है। तो जब वो वहाँ पे रहने लगते हैं, तो जाके अच्छे से बातचीत-वातचीत, तो वो उनके साथ रहने लगता है। अब वो वहाँ के जो भिक्षु हैं, वो भी इनको कहते हैं, "कोई बात नहीं, आप रहिए, सब चीज़ रहिए।" फिर क्या होता है कि जब वो दोनों साथ रहने लगते हैं, तो जो ये गृहस्थ है, ये गृहस्थ क्या करता है, यहाँ पे आप देखिए, उस गृहस्थ ने शाम को गंधमाला, तेल प्रदीप लिवाकर बिहार जाकर निवासिक स्थविर को प्रणाम कर पूछा, "भंते, यहाँ एक आगंतुक स्थविर आया है।" तो मतलब ये भेजा था उनको, तो भेजा था तो वो जाके वहाँ पे रह ही रहे थे। अब जाता है तो उनसे पूछता है निवासिक स्थविर से कि यहाँ पे जो आगंतुक स्थविर आए हुए हैं, तो कहता है, "हाँ, आए हैं।" "इस समय कहाँ हैं?" तो कहता है, "अपने सन्यासन पर हैं।" तो यह उनके पास जाता है, नमस्ते करता है, बैठता है, फिर से उनसे धम्म कथा सुनता है और सुन के अच्छे से फिर वो चैत्य को, बोधि वृक्ष को जो उपासना करता है, दिए वगैरह जलाता है। देखिए, दिए जलाने की बात आई है यहाँ पे। दिए जलाए जाते थे बुद्धिज़्म में, हमेशा ही दिए जलाने की परंपरा रही है। दोनों अस्तवीरों को निमंत्रित करके लौट आया, ठीक है? अब दोनों लोगों को बुलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थानीय अस्तवीर है, जो पहले से वहाँ पे था, वो क्या सोचता है कि यार, ये तो अभी तक सिर्फ़ मुझे ही खिलाता-पिलाता था,
अब ये आ गया है तो देखो इसको भी बुला रहा है। अब उसके मन में आ जाता है ईर्ष्या, ठीक है? वो क्या करता है, वो अपने मन में सोचता है कि ये तो गृहस्थ अब बदल रहा है। अब ये जो आगंतुक है, ये हमारे महाविहार में रहेगा, तो ये तो अब मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह जाएगी, मेरा तो मतलब उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब ये इसके माइंड में ये चलने लगता है, जो आम तौर पर किसी भी गृहस्थ में लोगों में चलने लगता है। जैसे भाई है, भाभी आ गई, तब तक तो ठीक है, देवरानी आ गई, 2-3 भाई हो गए और आ गया, तो अब कॉम्पिटिशन बढ़ने लगता है। जिस घर में 1 महिला रहेगी, घर में भले 3-4 पुरुष रह जाएँगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर घर में 3-4 महिलाएँ हो गई, 2 महिलाएँ हो गई या विशेषकर देवरानी-जेठानी हो गई या विशेषकर जो हैं अलग-अलग, क्योंकि बाहर के घरों से आई हुई हैं, वो ज़्यादा 2-3 हो गई, तो उनमें झगड़े हो जाएँगे। भाइयों में जल्दी उतने झगड़े नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं, इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन नहीं हो सकते क्योंकि वो एक फैमिली से हैं, तो इस तरह की चीज़ है। अब यही चीज़ इसके साथ हो रही है। भिक्षु हैं, कहने को तो भंते जी हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दूसरे भंते आए हैं, तब इसको जलन हो रही है, कि भाई साहब वो हमको खिलाता-पिलाता था, अब इस पे भी ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह की बात वो सोचने लगता है, तो कहता है यदि यह भिक्षु इस विहार में रहेगा, तो यह गृहस्थ तो मेरी कुछ गिनती ना करेगा। तो उसने अस्तवीर से प्रति मन में असंतोष उत्पन्न कर मुझे ऐसा करना चाहिए कि ये यहाँ पे नहीं बच सके। अब वो सोचते हैं कैसे न इसको यहाँ से हम निकाल दें, ठीक है ना? किसी न किसी तरह से कैसे निकाल दें। तो उनसे कुछ बातचीत की, क्षीणाश्रव अस्तवीर ने उसके मन में विचार जानकर अस्तवीर नहीं जानते कि मेरी न तो भिक्षुगण में आ सकती है, न कुल में सोचने वाले अपने स्तर। अब ये क्या करता है कि जो दूसरा वाला है, देखिए, कुछ लोग जो हैं, वो हो गए हैं कि सर ऐसा नहीं होता है कि सारी महिलाएँ झगड़ा करती हैं। हाँ भाई, सब लोग नहीं करते हैं। मैंने बोला ना कि एक्सेप्शंस ऑलवेज़ देयर। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहाँ कंबाइंड फैमिली है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं-कहीं पे भयानक होती हैं, कहीं-कहीं पे मैनेज हो जाती हैं। वो लोग समझदार होते हैं, तो इन छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। और कुछ लोग जो नहीं इग्नोर, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। भले ही कितना भी पढ़ लिख के आई हैं, कितना भी पढ़ लिख के उनका काम है कि वो कहीं जॉब करें तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी क्या दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई साहब उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, छोटी-छोटी चीज़ों में चीज़ें हो जाती है। तो ये होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा ख़ैर, अब यहाँ पे क्या होता है ये कि जो स्थानीय स्थविर था पहले का, उसने वो जाता है अब गृहस्थ के यहाँ, घर पे, और अपने नाखून से धीरे से टक-टक घंटी बजाता है। पहले लोगों के यहाँ तो इलेक्ट्रिक बेल नहीं हुआ करती थी, तो वो द्वार पर घंटी लगा दिया करते थे। कोई भी जाता था तो घंटी को मारता था टिक टिक, तो आवाज़ भीतर जाती थी घंटी की, तो लोग समझ जाते थे कि कोई बाहर आया हुआ है। समझ रहे ना? अब लोगों ने घंटा लगा दिया मंदिर के आगे, ये भगवान भगवान को भी घंटा बजा के जाना पड़ता है, भगवान हम आए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? तो ख़ैर, अब क्या होता है कि वो जाता है करके और धीरे से घंटी बजाता है नाखून से ही, और द्वार पर टक-टक करके गृहस्थ के घर गया। उसने उसका पात्र ले बिछे आसन पर बैठाया, पूछा, "भंते जी, आगंतुक अस्तवीर जो है वो कहाँ है?" क्योंकि बुलाया तो दोनों को था, और इसने क्या किया कि उसको बुलाया ही नहीं। उसने नहीं बुलाया, दूसरे वाले ने अकेले खुद चला गया, उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको। तो जो दूसरा भिक्षु था, जो मतलब आए हुए थे क्षीणाश्व, उसने क्या सोचा, यार सब चीज़ ठीक-ठाक है, वो इसकी मनोभावना को पहचान जाते हैं कि ये ना मेरे आने से खुश नहीं है। देखिए, कोई भी पहचान जाएगा। आप कहीं पे भी जाते हो, किसी के यहाँ भी जाते हो, कौन व्यक्ति आपसे खुश है, किसने खुश होके आपका रिस्पेक्ट किया और कौन दुखी मन से कर रहा है और कौन जो है चाहता ही नहीं है कि आप वहाँ पे आएँ। तो इस तरह की चीज़ें आप पहचान जाओगे। ये जो वाइब्स होती है, कोई भी पहचान जाता है आसानी से। अब वो अलग बात है कि इग्नोरेंट इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर कर दिए तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे वो चीज़ को पहचान जाते हैं कि हमारा ये जो वाइब्स है, मतलब ये सही नहीं लग रहा है, ये शायद चाहता है कि मैं यहाँ पे ना रहूँ, इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो नहीं जा वो भी अपना ये भी झूठ बोलता है कि वो अपने तुम दिए थे, खाना-वाना ज़्यादा दे दिए थे, तो खा-पी के मज़े से सो गए हैं, आराम कर रहा है। उसी से लगता है उसका पेट भर गया है और वो खाना-वाना नहीं खाएगा, ऐसा कुछ वो झूठ बोलता है। तो देखो, कहता है, "कल तेरे यहाँ का प्रणीत भोजन खाकर हजम न कर सकने के कारण", कहता है हजम ही नहीं हुआ, कारण वो सोता पड़ा होगा।
तो तेरी भी जब श्रद्धा होती है तो और तेरी श्रद्धा भी होती है तो ऐसे लोगों पे होती है, देखो खा पी के एकदम अघाए हुए हैं, खाना ही नहीं हजम हो रहा है, इतना ज़्यादा खा लिया है, मतलब ऐसे झूठ-वूठ बोल के ऐसे करता है। तो अब वो कहता है कि क्षण अस्तवीर का भिक्षा माँगने का समय आया देखकर, अब ये क्या करते हैं, हाँ, शरीर के संवार। अब ये जो दूसरे बनते थे, जब समय आया कि हाँ, अब जाने का समय है भिक्षा माँगने का, तो अपना चीवर-उवर पहनते हैं, देखते हैं तो वो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, आकाश में उड़कर अनियंत्र चले गए। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता है आकाश में उड़कर जाना, ये बुद्धिज़्म के तमाम ग्रंथों में, तमाम जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। और जापान के जो रिसर्च स्कॉलर हैं डार्लिंग, उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि शंकराचार्य ने बुद्धिज़्म के जो आकाश जो वर्ड है, उसकी गलत व्याख्या की है। और उन्होंने बताया कि वेदांतियों ने गलत व्याख्या की है। वेदांतियों ने बुद्धिज़्म के आकाश में जो आकाश शब्द को इन्होंने आसमान बना दिया है। ये आसमान नहीं होता है। तो देखें, जापान के स्कॉलर्स तक को ये बात पता है कि बुद्धिज़्म में इस शब्द का मतलब, लेकिन भारत के ब्राह्मणवादियों ने झूठा प्रचार फैलाया कि आकाश में उड़ने का मतलब होता है कोई इनके हनुमान जी की तरह उड़ के जा रहा है भाई, उड़ के हिमालय पर्वत लेके आ रहा है। ये नहीं होता बुद्धिज़्म में मतलब। ये इंटरनेशनल जो रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने भी साबित किया है कि बुद्धिज़्म में इसका मतलब होता है, आकाश में उड़ने का मतलब है कि आपको किसी ने नहीं जाना कि आप वहां से किधर से कैसे चले गए, मतलब गुप्त रूप से चले जाना वहां से बिना किसी के देखे। ये उस समय का एक तकिया कलाम था बुद्धिज़्म में। तो जब कहीं भी बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में, जैसे महावंश में भी आता है कि तथागत जो है वहाँ पे लंका पहुँचे। तो तथागत लंका पहुँचे, तो तथागत जो है उड़कर लंका पहुँचे। तो आकाश में उड़कर पहुँचने का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो इस मार्ग से पहुँचे, जो कहीं पे हो हल्ला और नहीं हुआ, ये बात वो दरअसल कहना चाह रहा है। तो आप ये बात समझिए कि बुद्धिज़्म में जो शब्द हैं, उसके एग्ज़ैक्ट मतलब क्या हैं? इसका मतलब होता है ये, एक तरह से आप समझिए कि मुहावरे जो होते हैं ना, वो है, प्रोवर्ब जो होते हैं, वो है। और इसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है? गुप्त रूप से चले जाना, बिना किसी के देखे जाने हुए, ये चीज़ हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो गृहस्थ जो है स्थानीय स्रोत से घी, मधु, शक्कर से मिला खीर पिला के खूब बढ़िया सुगंधित चूर्ण-वूर्ण खा पी के वहाँ से निकला। तो जब निकलने वाला था तो वहाँ से जो गृहस्थ जो थे वो, उन्होंने कहा कि अच्छा वो भंते जी नहीं आए हैं, तो आप एक काम कीजिए, ये भोजन दे दिया खीर वगैरह खूब बढ़िया बना के कि आप ले जाइए, ये उनको ले जाकर दे दीजिएगा। अब क्या होता है कि वो लेके जाता है, फिर सोचता है, यार इसको अगर मैं उसको दे दूँगा खाने के लिए तो खा के अघा जाएगा फिर से, वो तो जाएगा ही नहीं। वो तो कहेगा कि मैं फिर से उसके यहाँ जाऊँगा, खाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया हूँ, कहीं जाता-वाता नहीं हूँ, यहीं पे बैठ के खाता-पीता हूँ, यहीं पे पड़ा हुआ हूँ, वैसे ही वो भी पड़ जाएगा। और अब क्या किया जाए? तो उसने कहा कि, और ये देखें, यदि यह बिच्छू इस खीर को पिएगा तो गर्दन से पकड़कर निकालने पर भी नहीं जाएगा। कह रहा है उसको गर्दन से पकड़ के निकालूँगा तो भी नहीं जाएगा। यदि मैं इस खीर को किसी दूसरे आदमी को दूँगा तो मेरा ये कर्म प्रकट हो जाएगा, बात खुल जाएगी कहीं न कहीं, कोई न कोई तो बता ही देगा कि हमको दे दिए थे। पानी में उड़ेलूँगा तो उसमें का जो घी है वो ऊपर तैरने लगेगा। भूमि पर फेंकूँगा तो कौवे इकट्ठे होने से पता चल जाएगा, तो इसे कहाँ फेंकूँ? तब उसने क्या किया, आग जलते खेत को देखकर अंगार हटाया, आखिर को उसी नीचे रख के ऊपर से अंगारों से ढक दिया। ये काम किया। ये काम करने के बाद से अब ये भिक्षु जाता है वहाँ पे, और वहाँ दे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तो भंते जी हैं नहीं, वो तो चले गए थे गुप्त रूप से बिना वो किए हुए। तो जब चले जाते हैं तो ये क्या करता है कि अब इसके मन में ये आता है कि भाई साहब ये चले गए, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे मन में, मैं किस तरह से पेश आ रहा था, उनको तो मेरी बात ये पता चल ही गई होगी कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब उसको ज्ञात होती है, तो इसके बाद से जब वो मरता है, तो मरने के बाद से अब इसमें थोड़ा-सा अलौकिक अलौकिक बोल रहा हूँ मैं, इसमें आप समझिए कि थोड़ा-सा अलंकारित रूप से लिखा गया है। कि वो मरता है, मरने के बाद से अब उसको दिखाया जा रहा है कि हमेशा वो कष्ट में है। जो ये व्यक्ति अपना फ़ायदे के लिए दूसरे के
चीज़ों को रोक रहा था, अपने लाभ के लिए दूसरे की चीज़ों को रोक रहा था, दरअसल वो दिखाया गया है कि इसके बाद से चाहे वो 500 यक्ष योनि में जन्म लेता है, वहाँ भरपेट उसको कभी भोजन नहीं मिलता, क्योंकि ये किसी दूसरे के हक का खाना रोक दिया था। इसीलिए आपको आपने सुना होगा कि जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो भी हैं, वो क्या कहते हैं कि भूखे को खाना ज़रूर दो, किसी हक मत मारो। बहुजन जो लोग होते हैं, कभी किसी का हक नहीं मारते। ये कहानियाँ यही हम बहुजन लोगों को सिखाया गया और खाना खिलाना, इसीलिए आप देखेंगे ब्राह्मणों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, भर-भर के सबका खाया, खा के दूसरों का खूब शोषण किया, भरपूर शोषण किया। जबकि बुद्धिज़्म ने हमें क्या सिखाया कि बुद्धिज़्म ने ये सिखाया कि दूसरे का हक नहीं मारना, इसीलिए बहुजन किसी दूसरे का हक नहीं मारता और ब्रह्मनिज़्म ने हमेशा दूसरों की हक मारी है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मनिज़्म कभी भी हम लोगों से ना अटैच था, ना उससे हम लोग का कुछ लेना-देना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसके मल्टीपल चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि चाहे कुत्ता बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, उसको भरपेट भोजन और भरपेट जो भोजन भी जो मिल रहा है, वो बड़ा गंदा-संदा, ठीक है? फिर दरिद्र कुल में जन्म लेता है, फिर बनारस जाता है, वहाँ पे बोधिसत्व हैं, उनसे मिलता है। अब ये तमाम तरह की बातें आती हैं, जो वही चीज़ों को दिखाई जा रही हैं, कुल मिला के कि किसी तरह से उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब लास्ट में ये बात आ जाती है, इस प्रकार उस अस्तवीर को इतने समय में केवल 3 ही जन्मों में पेट भर खाने को मिला। यक्ष होने की देखिए ये अतीत कथा है। तो पूर्व जन्म की बात आ रही है कि जन्म में कि यक्ष होने की अवस्था में एक दिन गर्भमैल मिला। गर्भमैल कहने का मतलब ये है कि जो फेटिश होता है और वो परिपक्व नहीं हो पाता है, तो बाहर निकल जाता है गर्भमैल उसको बोलते हैं। कुत्ते के जन्म में एक दिन खाए हुए किसी ने उल्टी कर दिया था तो कुत्ता खाया था, वही भी भरपेट मिला था। परिनिर्वाण के दिन धर्म सेनापति के प्रताप से 4 प्रकार का मधुर भोजन मिला। ये सारीपुत्त वाली जो बात वहाँ पे कही गई है वो। सो इससे जानना चाहिए कि दूसरे के लाभ को रोकने में बड़ा दोष है। अब ये जातक कथा जो है, ये दरअसल यहाँ पे आपको ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि अगर आप किसी दूसरे के लाभ को रोक रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए आप मन में पाल लिए हो, आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि सिर्फ़ हमको फ़ायदा हो, दूसरे को ना हो और इस कारण से आप दूसरे के लाभ को रोक रहे हो, तो इससे क्या हुआ कि आप हमेशा भूखे रह जाओगे। हमेशा आपका कभी पेट नहीं भरेगा। ये बच्चों को या किसी को भी ये कहानी इसीलिए बनाई गई, ये जातक कथा बनाई गई, ये मोरल एजुकेशन देने के लिए लोगों को कि भई तुमको अपना लाभ मिल रहा है तो ले लो। लेकिन दूसरे का लाभ मत मारो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं सोचते हैं कि हमको तो लाभ मिल जाए दूसरे का लाभ काट दो, दूसरे पर कैंची काट दो भैया, दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है, बुद्धिज़्म की ये विचारधारा में इस कहानी में यही सिखाया गया है कि दूसरे के लाभ से रोकोगे तो बहुत बड़ा दोष होता है। कभी भी शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, ये अतीत कथा में यही चीज़ बताई जा रही है। तब वो बोलते हैं उस समय आचार्य और मित्रविंदक भी दोनों अपने कर्मानुसार गए। बुद्ध ने सो हे भिक्षुओं, उसने अपना अल्प लाभीपन और अरहत्व प्राप्ति दोनों अपने ही कह मतलब कर्म इस देशना को लाभ मेल मिलाप कर जातक का सारांश दिखाया। वो यही कहते हैं कि देखो वो जो भिक्षु था उसने एक्चुअल में क्या किया, अपने ही कर्म से अल्पलाभी था। यानी उसने ऐसे-ऐसे अपने कर्म किए हैं जिसके कारण से उसको लाभ नहीं मिल पाया और अरहत्व की भी प्राप्ति किया, तो अरहत्व भी उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण से अरहत्व की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे तथागत ये भी शिक्षा दे रहे हैं, 2 शिक्षाएँ मिल रही हैं। एक तो किसी दूसरे का लाभ नहीं रोकना चाहिए, रोकोगे तो ये बड़ा दोष है और दूसरा कि जो आपके हाथ में ही है, अपने को लाभ देना या अपने को आगे बढ़ाना, ये चीज़ भी बोल रहे हैं। कहते हैं ना अपने ही कर्म से वो चाहे अरहत्व की भी प्राप्ति किया, अल्प लाभी बना यानी अपने को लाभ भी नहीं ले पाया, वो सारा चीज़ आपके भी हाथ में है। ये 2 मेन शिक्षा है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आपको जो भी लगता है कि इसमें बेस्ट इसका निष्कर्ष निकल सकता है या इसका मोरल शिक्षा हो सकता है, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको पिन कर दूँगा। ठीक है? तो
ये चीज़ आज की जातक कथा, लोसक जातक कथा ये थी। कुल मिला के यहाँ पे कर्म फल जो सिद्धांत है वो भी दिखाया गया कि आप किस तरह से कर्मों से बँधे रहते हैं। आप अपने कर्म को तथागत क्या कह रहे हैं वहाँ पे? अपने ही कर्म से अल्पलाभ, अपने ही कर्म से अरहत्व। यानी आपका कर्म ही डिसाइड किया। अगर वो बच्चा चला गया अरहत्व मतलब भिक्षु लोगों के संपर्क में आया, तो देखिए अरहत्व भी बन गया। और उस जब तक वो था, दिक्कत में था, तो वो भी उसमें भी दिक्कत था। तो ये भी चीज़ दिखाई गई है कि जिधर को आप कर्म करते हो, उसी हिसाब से आपका फ्यूचर बनते चला जाता है, उसी से आपका फ्यूचर बँध जाता है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे अपराधी जो हैं, जो अपराध करते हैं, आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप जो है दूसरे को सता रहे हो, तो वो आपके कर्म के साथ बँध गया है। तो आप पता लगाइए कि क्या जो अपराधी है, वो क्या चैन से जीता है? कभी नहीं जीता है, हमेशा बेचैन रहेगा। हमेशा उनको 50 बॉडीगार्ड ये रखने पड़ेंगे, हमेशा ये करने पड़ेंगे। तो वो क्योंकि वो कर्म आपने जो किया है, वो उसका बंध गया है। आपको भी पता है कि आपने क्या कर्म किया है, जो चीज़ आपके साथ बंध गई है। तो ये कर्म फल का भी सिद्धांत इससे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे सीताराम वाहुले जी का यहाँ पे मेंबरशिप है, शुक्रिया जी। फिर यहाँ पे गणेश काथे जी का मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। और गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे जेपी सिंह बौद्ध जी का सुपर स्टिकर है। तो शुक्रिया दोस्तों। और आप लोग फिर आज यहीं क्लोज़ करते हैं क्योंकि आज तो छोटी स्ट्रीम रहती है, तो आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और इसी के साथ ही आज हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं। अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं कल रेशनल वर्ल्ड पे डिबेट के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।